नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आने में विलंब हुआ, अनेक कारण रहे, मगर मुझे लगता है अच्छा ही हुआ कि मुझे कुछ सोचने और आप लोगों के अनुरूप योजना बनाने का मौका मिला। क्योंकि यह तो विविध भारती है, फरमाइशी कार्यक्रम। यूजीसी के तैयारी कर रहे छात्र कुछ चाहते हैं, एमए के परीक्षार्थी कुछ और चाह रहे हैं, और नए पाठ्यक्रम में एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी के छात्र कुछ और चाह रहे हैं, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी छात्रों की जो है अलग अलग फरमाइश है। तो उस पर जो है मुझे सोचने का जो है अवसर मिल गया, और अब जो है बड़े वीडियो नहीं जाएंगे, और जिसको जितनी जरूरत है वे उतना ही पढ़ने देखने की जहमत उठाएंगे। तो इसलिए अब एक खंड खंड में ही अब आगे से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था संत काव्य परंपरा पर, तो चूंकि वो यूजीसी की तैयारी कर रहे छात्रों के आग्रह पर बनाया था, तो इसलिए चूंकि उसमें तो गहराई में जाना ही पड़ेगा, तो जिनको जितनी जरूरत हो तो वो गहराई में बैठेंगे, जिनको जरूरत हो तो ऊपर से ऊपर ही से मोती अपने लिए निकाल लेंगे। क्योंकि हर एक खंड के ऊपर इंट्रो में ही यह दे दूंगा कि इस खंड में क्या है। तो अब समय को न गंवाते हुए हम लोग मूल पाठ पर आ जाएं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के दरमियान हम लोगों ने ये देखा है कि पूर्व मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण सगुण, और निर्गुण में दो शाखाएं जो है नियत की गई है। एक को ज्ञानाश्रय या सुख संत, इस पर हम लोग जो है विचार कर ही चुके हैं, और दूसरी है प्रेमाश्रय या प्रेम काव्य धारा, रोमांसिक कथा आख्यान, प्रेम काव्य धारा, सूफी काव्य धारा आदि बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जिस पर हम लोग आगे भी विचार करेंगे। अभी जितने की जरूरत है उतने पर ही हम लोग अपना विमर्श विचार केंद्रित रखेंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और सूफी का अर्थ क्या है, और सूफी शब्द से लेकर के एक परंपरा के रूप में कब स्थापित होती है, इसी पर हम लोग अपना विमर्श या विचार केंद्रित रखेंगे। तो वैसे सूफी विचारधारा 1000 ईस्वी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में, मध्य और पूर्व मध्य एशिया में और पूर्वी यूरोप में फैल जाता है। यद्यपि शब्द के रूप में
सूफी शब्द 8वीं शताब्दी के पहले एक विचारधारा के रूप में नहीं मिलता है। अनैतिहासिक रूप से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति दिखाने के दरमियान 2 शब्द आते हैं। एक शब्द जो ईसा से 500-600 ईस्वी पूर्व पहले सुकरात के विचारों से ओतप्रोत एथेंस के क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के लिए सोफिस्ट शब्द का व्यवहार मिलता है। और उसके बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी में, यानी कि लगभग बीच में 1000-1200 वर्षों का एक अंतराल दिखता है। अरब में एक जनजाति है, उस जनजाति को सूफा कहते हैं। वो जनजातियां बाद में इस्लाम में दीक्षित हो गई, धर्मांतरित हो कर दिया गया उनको, मगर वो जनजातियां ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है जिसका नाम सूफा है। तो ये ही 2 शब्द मिलते हैं, जबकि इससे, इन शब्दों से इस सूफी शब्द का संबंध कोई खास नहीं। जो विचारधारा के रूप में पूरे एशिया में, पूर्व मध्य यूरोप में, भारतीय उपमहाद्वीप में यह सशक्त विचारधारा के रूप में सामने आती है, उस अर्थ में सूफी शब्द का पहला प्रयोग 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश, यानी कि 777 ईस्वी में एक उपनाम के रूप में, नाम के साथ जो लगता है प्रसाद सिंह मिश्रा, वैसे ही एक उपनाम के रूप में सूफी शब्द का प्रयोग मिलता है। अबू हासिम सुफियान, अबू हासिम सुफियान 777 ईस्वी में, ईस्वी ईसाई संवत वाला। और इसके 50 वर्ष बाद 825 ईस्वी में जाबिर इब्न हैयान सूफियान, जाबिर हैयान सूफियान 825 में ये दूसरा नाम मिलता है, मगर यह उपनाम के रूप में है। विचारधारा के रूप में इसको 1000 ईस्वी में जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है, उस समय गजनवी के साथ ही, गजनी से गजनवी गजनी का था, शेख इस्माइल अल हुजियारी, शेख इस्माइल
अल हुजुआ, अल हुजी वारी 1000 के आसपास यह एक विचारधारा के रूप में पनपती है। उस विचारधारा पर भी आगे हम लोग विचार करेंगे। तो शेख इस्माइल अल हुजीवारी, जिनको दातागंज बख्श भी कहते हैं, उर्फ दातागंज बख्श, उर्फ दातागंज बख्श, आते हैं और लाहौर में बस जाते हैं और इन्हीं की परंपरा अबू इशाक शामी होते हैं। और अबू इशाक शामी ये अफगानिस्तान में चिश्त नामक एक स्थान होता है। चिश्त अफगानिस्तान में सूफी विचारधारा के अनुसार अपनी एक दरगाह स्थापित करते हैं लाहौर चिश्त में, और यहीं से निकल करके दातागंज बख्श 940 में दातागंज बख्श लाहौर में आकर के बस जाते हैं। और इन लोगों का जो विचार है, उस या जो दर्शन है, तो उसको संक्षेप में कह सकते हैं कि अहले तरीकत से रहने वाला, तरीकत माने नियम, तो अहले तरीकत से रहने वाला और सदैव इश्क ए इलाही में हमा वक्त मस्त रहने वाला। इश्क ए इलाही यानी कि भगवत प्रेम, ईश्वरीय प्रेम में हमा वक्त यानी कि सदैव मस्त रहने वाला फकीर या जाहिद, बैरागी को कहते हैं। ये लोग अपना घर द्वार जो है छोड़ चुके थे। तो जाहिद या रूहवान यानी कि रूहानी स्तर पर, आत्मिक तौर पर ईश्वर के प्रति आप अपने आप को समर्पित कर देने वाले, जिस पर दर्शन में हम लोग विचार करेंगे। तो वैसे फकीर, पीर, संत या बैरागी, दरवेश या दुर्वेश को सूफी कहा गया। अब इस सूफी या सूफी शब्द बना कैसे, इस पर अनेक विचार आए हैं। और मूल रूप से अगर ये कहा जाए तो इसका जो है सटीक और निर्विवाद रूप से कोई स्पष्ट निर्णय अभी तक नहीं आ पाया है। सिर्फ अटकर 500-150 वाली मिसाल यहां भी सिद्ध होती है। वैसे पारंपरिक रूप में, चूंकि ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो जैसी चलिए बयार वैसी दीजिए वोट वाली स्थिति है। तो सर्वाधिक मत सूफ से या सफ से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, सर्वाधिक विद्वानों के द्वारा यह मान्य है। और इसका
अधिकांश लोग समर्थन करते हैं। बावजूद हम लोग इसके नाम को लेकर के इसके व्युत्पत्ति पर विचार कर लेते हैं, जो यूजीसी और यूजीसी में खास करके काम आएगा। तो शाब्दिक व्युत्पत्ति के तौर पर पहला तर्क ये दिया जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सौफ से हुई है। सौफ, और सौफ का मतलब होता है पंक्ति, लाइन, पंक्ति, और चटाई भी होता है। अब सौफ से जो है उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर जो है विद्वानों की राय है कि सौफ का मतलब होता है पंक्ति, और ये जो सूफी संत हैं ये जो इस्लाम के अनुयायी हैं, तो उन अनुयायियों में इन लोगों ने इश्क मजाजी की स्थिति से ऊपर उठते हुए इश्क हकीकी तक की यात्रा में, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी पर बाद में भी बात करेंगे हम लोग। इश्क मजा संक्षेप में कि इश्क मजाजी का मतलब हुआ सांसारिक लौकिक प्रेम, यानी कि शारीरिक मजा लेने के लिए जो प्रेम करते हैं वह इश्क मजाजी है। और इश्क हकीकी यानी कि जो यथार्थ है, जो सत्य है, और एकमात्र सत्य ईश्वर ही है, अल्लाह ही है, रसूल है। तो उस यानी कि सांसारिक प्रेम से यात्रा करते हुए इश्क हकीकी तक के यात्रा में जो 4 सोपान आते हैं, नासुत, मलकुत, लाहुत, मारिफत, तो एक सूफी अपने को कहते थे कि हम जो हैं इश्क हकीकी तक पहुंच चुके हैं, और इसलिए अब हमें ये शरा के नियमों या शरीयत के नियमों की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अब अल्लाह से हो गया है, और इसलिए हम जो इन अनुयायियों की जो पंक्ति लगती है, उस पंक्ति में हम अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने के हकदार हैं, स्थान पाने के लिए हकदार हैं, क्योंकि हमने मारिफत और के अंतर्गत जबरूत की स्थिति प्राप्त कर ली है, इसलिए ये सूफी कहलाए। तो चटाई या पंक्ति से, और इसी में एक दूसरा भी अर्थ लगाते हैं कि मोहम्मद साहब जब मक्का से हिजरत करके मदीना में जब पहुंचे थे, तो तो अपने दरवाजे के सामने उन्होंने एक चबूतरा बना रखा था। उस चबूतरे पर दूर दूर से आए हुए और सताए हुए या गृहस्थाश्रम को छोड़ चुके दुर्वेश या दरवेश, जिनको साधारण अर्थ में हम लोग फकीर या जो है और आ जाए तो जो भिखमंगा जो होते हैं वो पड़े रहते थे चटाई पर, और वे जो है मोटा छोटा कपड़ा वगैरह पहनते थे, गरीब गुरबा थे, उनको खाना पीना सब मोहम्मद साहब के हाथ से जाता था। तो इसलिए इस तरीके से
सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो सफ, और वह जो है सफ कहलाता, जो चबूतरा था वह सफ। अब इसी सफ में आकार लगा दिया गया, लगा दे, सफा हो गया। सफा का मतलब जो है साफ, स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र। साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र। तो चूंकि ये मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे सफ यानी चबूतरा, और विचार इनके शुद्ध हो गए थे, अपने क्रियाकलापों में ये पवित्रता को ध्यान में रखते थे और साफ साफ बात कहते थे, इसलिए इन्हें जो है सफा कहते थे, कहा जाता था। और इसी सफा से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। और चूंकि ये सफा थे और सूफ पहनते थे। सूफ का मतलब होता है ऊन। अरब में और ईरान में या पूरे एक तरह से मध्य एशिया में जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है और पर्यावरणीय स्थिति है, तो वहाँ पर जो है भेड़ बकरियों और ऊँटों और खच्चर का पालन उनका मुख्य जैविक खाद्यान्न का आधार होता था। तो उन्हीं भेड़ बकरियों के ऊन से बना हुआ ये मोटा झोटा लबादा चोंगा पहनते थे, इसलिए इनको सूफी कहा गया। ऊन होता है मोटा झोटा, ऊनी लबादा चोंगा पहनने के कारण इनका नाम सूफी पड़ गया। अब इसी सूफ में सूफ जो है सूफा हो गया, और जिसके बारे में हमने विचार बात किया कि सूफा अरब की एक जनजाति थी, मगर इस सूफा से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये सूफी परंपरा नॉन अरबिक है, गैर अरबिक है। तो जब गैर अरबिक है तो अरब में रहने वाले सूफा से इस शब्द का संबंध जोड़ा जाना उचित नहीं लगता है। जितने भी आरंभिक सूफी संत हुए, उनका ईरान और अरब से कोई संबंध नहीं रहा था। बाद में जब विस्तार पाए तो वहां पर एक गए थे। और अगला इसका जो है मीनिंग निकाला जाता है सोफिया से और सोफिस्ट से। सोफिस्ट पर हमने जो है विचार कर लिया है, सोफिस्ट और सोफिया। सोफिस्ट का मतलब होता है ज्ञानी, जिस पर पहले चर्चा किए कि सुकरात के जो क्रांतिकारी जो शिष्य थे वे सोफिस्ट कहलाते थे। तो इस सोफिस्ट से ज्ञानी होता है, और सोफिया का मतलब जो है ज्ञान होता है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और बुद्धिमान।
विद्वान। तो ये सूफी जो थे अपने आप को विद्वान कहते थे, ज्ञानी कहते थे, जैसा कि हम लोगों ने ज्ञान मार्गियों में भी देखा है। तो इसी सूफिस्ट से सूफी शब्द आया। और चूंकि ये ज्ञान की बातें करते थे, बुद्धिवादी थे, कुरान या शरीयत के कर्मकांडों का ये विरोध करते थे और ये अलग अलग खेमों में भी बट गए थे, बाशरा और बेशरा। बात करेंगे बाशरा यानी कि जो शरीयत के यानी कि कुरान की आयतों में दिए गए लिखे गए नियमों के अनुरूप चलते थे, वे बाशरा थे। और जो मारिफत की स्थिति पाने के बाद शरीयत के नियमों की अवहेलना करते थे, वे बेशरा, बाशरा और बेशरा, बाशरा और बेशरा। सूफियों के 14 सिलसिलों की जो है बात होती है। सिलसिला यानी कि सेक्ट। और अपने यहाँ 5 भारत में 5 सिलसिले आए, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी और सतारी। तो इसमें जो नक्शबंदी हैं ये बेशरा है, यानी कि ये शरीयत को नहीं मानते हैं। तो इसलिए एक चूंकि एक क्रांतिकारी है, नहीं मानते हैं और कुरान की आयतों में निर्धारित नियमों को, जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने ईश्वरीय आदेश समझते हुए तैयार किया था, लिखा था, तो इसके एक विरोध जा रहे थे। इसलिए ये सोफिस्ट या सोफिया से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मान लिया गया। तो मूल रूप से यही इस सूफी शब्द की उत्पत्ति के आधार है, सूत्र है, या कहें अटकलबाजी। यद्यपि विश्व की यह सबसे सशक्त काव्य धारा है, जितना साहित्य इन सूफियों ने लिखा और अपने साहित्य के माध्यम से अपने धर्म का जो प्रचार किया, और जिन जिन स्थानों पर इस्लाम जोर जबरदस्ती के कारण फैला था, तो उन बादशाहों के समर्थन में और यह सिद्ध करने के लिए कि इस्लाम सिर्फ तलवार के बल पर लोगों के हाथों में जबरन कुरान थमाने से नहीं आया है, वरन इस्लाम का विस्तार प्रेम और भाईचारे के कारण हुआ है। इस मजाजी से चलते हुए हमने जियारत करके, जियारत यानी कि धर्म यात्रा करके, हमने इसका हकीकी तक पहुंचाने के लिए, यानी कि संसार का जो सत्य क्या है बताने के लिए, और एक बंदे को अनल हक तक
पहुंचाने का कार्य किया है। यद्यपि व्यवहारिक रूप में सुल्तानों ने या जो शरीयत को मानने वाले कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, इन सूफियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते। ये सूफी दरगाहों में रहते हैं, जिसे खानकाह कहते हैं, और उस खानकाह में ये समा बांधते हैं, गीत संगीत नृत्य और करते हैं और कव्वाली गाते हैं, जिसको कट्टर मुसलमान इस्लाम के विरुद्ध मान करके इनको हिकारत की नजर से देखता है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, अपने मुल्ला इकबाल हुए। इकबाल वही इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, वे कहते हैं नजराना नहीं सूद है ए पिराने हरम का, हर खिरक ए सालूस में बैठा है महाजन। यानी कि इन सूफियों को जो खानकाहों में रहते हैं, उनको इकबाल धूर्त महाजन की संज्ञा देते हैं। तो वैसे ही आधुनिक काल में जोश मलिहाबादी जो बहुत बड़े शायर हुए, वे कहते हैं अल अम्मा खानकाह की दुनिया, अल अम्मा खानकाह की दुनिया, मसीयत और गुनाह की दुनिया। यानी कि ये खानकाह जो है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म ही होता है, ऐसी धारणा ये मुसलमान अपने ही, जिसको बिरादर कहते हैं, अपनी बिरादरी से रखते हैं। मगर हम हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इन सूफियों को जिन्होंने लौकिक प्रेम की कथाओं के माध्यम से कथित रूप से अलौकिक प्रेम तक की यात्रा का पाठ पढ़ा करके भारत में भाईचारे का भाव भरने का, दो संप्रदायों को, दो विचारधाराओं को पास पास लाने का प्रयास किया, वे सूफी हैं। और इस सूफी शब्द की उत्पत्ति सर्वाधिक विद्वानों की मान्यताओं के अनुसार सफ या सूफ से हुई है। आज भर और इस खंड में इतना ही। अब अगले खंड में हम लोग सूफी दर्शन और उस दर्शन का जो है विकास या सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। बीच में जो रुकावट आई थी उसके लिए मैं तो खेद व्यक्त कर रहा हूं, मगर आप जो है अब फिर से शुरू हो जाइएगा। इसको जितने लोगों के बीच प्रचारित और विस्तारित कर सके उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।